खासा प्रोग्राम रेड जोन में हमने बात की थी, आपने 70% प्रोडिक्शन की थी कि हर सूरत हो जाएंगी, काज़मी साहब ने 30% कही थी। तो आप समझते हैं कि काज़मी साहब की जो प्रोडिक्शन थी, असेसमेंट थी, वो दुरुस्त नहीं थी? अच्छा, नहीं नहीं, वो भी जारी बात, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम। बट साहब, जो होनी है ना उसने होकर रहना होता है। हमारे कुछ दोस्त हैं कि वो जब लाइकिंग और डिसलाइकिंग में चले जाते हैं ना, ये नज़र आ रही है कि ये करवानी है हर सूरत और होनी है। हुक्मरान इत्तेहाद ने ये कोशिश की थी कि हम इस पे इत्तेफाक राय पैदा करें, जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पीटीआई के लोगों ने भी इत्तेफाक राय कर लिया था। जो भी मौलाना के साथ मुज़ाकरात में थे लोग, उन्होंने कर लिया था। लेकिन हुआ ये कि एक शख्सी, जिसे आमरियत हम कहते हैं, जेल में बैठे एक शख्स ने कहा कि आपको मैं अंदर बैठा हूँ, आपको तरमीम की पड़ी है। तो एक शख्स की, जिसे हम पार्टियों में शख्सी आमरियत के नाम से हम मसाले दी जाती हैं, तो उसकी नज़र होगी। वैसे तो पीटीआई बिल्कुल राज़ी थी भट्टी साहब। आज भी देखें आप, आज जो इजलास हुआ है भट्टी साहब, इसमें क्या हुआ है? इसमें उन्होंने सेनेट के इजलास में शिरकत की है जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वोटर के अमल में हिस्सा लिया है, लिया ना हिस्सा, उसका हिस्सा बने। फिर उन्होंने कोई एहतजाज भी नहीं किया और फिर बिल पास होने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वैलिडेट किया है और पूरी सहूलतकारी कह लें, या उनके फहम में भी था जब एक अच्छा, नहीं खास साहब, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो शॉर्ट चलाने का मकसद था, ये नहीं था कि हम आपको हीरो बनाएं और काजिम साहब की असेसमेंट को हम गलत करा दें, ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा, ये वाहिद असेसमेंट थी। आप अपनी जगह पे दुरुस्त थे, क्योंकि आपका जो सोर्स था वो राइवेंट बेस था और उन्होंने तो हर सूरत करनी थी। काजमी साहब की जो असेसमेंट थी, वो आज भी जिस अंदाज में तरमीम हुई है, जिस पैटर्न के ऊपर वो चीज़ों को लेके चल रहे थे, वो तो ये चाहते थे कि अगर पीटीआई वोट करेगी तो फिर इसका मतलब है कि भरपूर अंदाज में तमाम तकाज़ों को पूरा करके फेयर वे में ये तरमीम की गई। अगर पीटीआई वोट कास्ट नहीं करती तो फिर कहते हैं कोई चांस नहीं कि वोट हो सके। और उसके साथ साथ वो मौलाना फजल रहमान पे रिलाई कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान एक तरफ खड़े रहेंगे, तो इस वजह से हो गई। अपनी जगह की उनकी असेसमेंट थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने सबसे गहरी और इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी, काले सांप के दांत निकाल दिए हैं। आखिर ये कौन ये काले सांप था, किसकी तरफ उनका इशारा था? और बिलखसूस अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पार्लियामान की बालादस्ती थी, उसको इंश्योर कर लिया गया। उसके साथ साथ जो हुकूमती गवर्नेंस की राह में अदलिया माजी के अंदर रखना डालती थी, रुकावटें डालती रही, मुंतखब वज़ीर आज़म को कुछ शख्सियात की ख्वाहिश के ऊपर उनको घर भेजा जाता रहा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जमहूरी अमल डिरेल हुआ, जिसके नतीजे में अमरीत परवान चढ़ती रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अवाम ने नाकाबिल तलाफ़ी मुआशी समाजी नुकसान का सामना किया। अब इसका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई है, जो अब से कुछ देर बाद सेनेट से तो पास हो चुकी है, अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी। और उसके बाद वो जो दरीना ख्वाब था, जिसके कायदे आज़म ने भी एक आईनी अदालत की बात की थी ताकि आईनी मामला बेहतर अंदाज में चल सकें, उसके साथ साथ मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था, उसके अब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, बिलखसूस जब कौमी असम्बली से भी इन तरमीम को मंजूर करवा लीजिएगा। खास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जितने अरकान पार्लियामेंट की और सेनेटर्स की आपने बात सुनी, एमन वली तो बहुत ही आगे चले गए, वो तो चाहते थे कुछ मजीद तरमीम भी हो, और खुर्शीद शाह साहब ने ये हिंट दिया था कि यह अभी आगाज़ है, आनी तरमीम की मजीद किस्तें आना बाकी हैं। इसका मतलब है आने वाले दिनों में भी जब मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो जाएगा तो मजीद भी हुकूमती स्ट्रक्चर में, पाकिस्तान की मुआशी स्ट्रक्चर में और गवर्नेंस के निज़ाम के अंदर बड़ी आईनी तरमीम आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली होंगी। लेकिन खास अब तक जो कुछ हुआ है इस 26वीं आईनी तरमीम की 22 आइन के अंदर तरमीम की रोशनी में, इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस मुल्क और आवाम को? अच्छा भट्टी साहब, बात यह है कि जो हमने असल में भुला दिया है, जो पार्लियामेंट है वो है मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सुप्रीम कोर्ट का वजूद है भट्टी साहब, ये पार्लियामेंट की मरहून मिन्नत है। किसी पार्लियामेंट में ये इनका कानून पास हुआ है, कितने जजेस होंगे, हाई कोर्ट होगा और नीचे लोअर कोर्ट, ये किसने बनाया है? ये पार्लियामान ने ही तमाम चीज़ें बनाई हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है भट्टी साहब कि तशरीहात के नाम पर हमारे जो आइन है उसका मजाक उड़ाया जाता रहा है। मसलन ऐसे फैसले मसाले मौजूद हैं, अदालतों के जो फैसले हैं, जिसमें आइन को री राइट किया गया है। एक तो इल्ज़ामात होते हैं ना, बिल्कुल 100% री राइट किया गया है। और जुडिशल एक्टिविज़म जो हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, वो इतना बढ़ गया था कि जो मकन्ना है, जो कानून साजी करने वाले अदारे हैं, जो हुक्मरान हैं, वो मफलूज हो गए थे। जैसे कि अभी गुफ्तगू सुनी आपने मौलाना फजल रहमान साहब की, वो कह रहे हैं कि हमने काला सांप का दांत तोड़ दिए हैं। एक कौन सा काला सांप है? ये वही काला सांप है जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि वो जो वज़ीर आज़म को एक अदालत घर भेज देती है कि आपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये एक अदालतें, जिन्होंने अभी आज अदालतें कह रही हैं कि हमने एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया
और आज कह रहे हैं कि उस वक्त का फैसला ठीक नहीं है। ये वो काला नाग है जिसके मौलाना फजल रहमान साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनके दांत तोड़े गए। अब भट्टी साहब मैं आपको बताऊं, ये जो अभी जो आपने एक बात की थी, ये जो पार्लिमान की जो बालादस्ती जो कहीं नीचे दफन हो गई थी, जिसको अदालती फैसलों ने अपना रूलर चलाकर उसको तहस नहस कर दिया था, इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो पार्लियामान की जो बालादस्ती है वो रिस्टोर हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हुई है जी। अच्छा, आर्मी चीफ जो है भट्टी साहब, उसके लिए भी पैनल जाता है वजीर आजम के पास जी। ठीक है। अदलिया ने कुछ वक्त कम है, थोड़ा अच्छा, quickly, सिस्टम जो बनाया उसमें उन्होंने खुद ही सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस लगा दिया गया। अब ये 3 जो होगा पैनल होगा, ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, वहां जाएगा, फिर सदर और वजीर आजम के पास जाएगा। आपने देखा अब ये जो फैसला होगा, और उसमें जो सबसे अहम बात है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है भट्टी साहब, देखें दुनिया भर में पार्लियामेंट्री कमेटियां जजुकत करती हैं, इसमें तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं उसको मुतनासिब नुमाइंदगी दे दी गई है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा था, मसलन तमाम अदालतें, ये जो आईनी बेंच बना जिस पर इतराज किए जा रहे हैं सबसे बढ़कर, अब ये जो अवामी केसेस हैं वो साल से नीचे लगे रहते हैं। अब ये होगा कि आईनी बेंच जो होगा वो आईनी मामला देखेगा, और आमतुन्नास जो आम लोगों के केस हैं वो जल्दी निपटाने भी चाहिए। अब ये कानून बन गया है, ये तवक्को की जरिए ये लोग कह रहे हैं कि इससे अवाम को फायदा नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत तशरीह कर रहे हैं, बिल्कुल आम आदमी को फायदा होगा।